नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच बुलडोजर जिस वक्त बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी पर गरजे तो भाईजानों का कलेजा छलनी ही हो गया, क्योंकि इस बार पीले पंजे की जद में कोई और नहीं आया बल्कि 200 साल पुरानी मस्जिद आई, जिसे आधी रात तक तो सही सलामत देखा गया। लेकिन जब पांच बुलडोजर दहाड़ना शुरू हुए तो 22 मिनट के अंदर 200 साल पुरानी मस्जिद एक झटके में गायब हो गई। ना मस्जिद थी, ना उसका मलबा बचा, क्योंकि प्रशासन ने उसे चंद मिनटों में मिट्टी में मिलाकर बराबर ही कर दिया। जब सुबह हुई, भाईजान जागे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भागे तो ना मस्जिद थी, ना नमाज पढ़ने की जगह था, तो सिर्फ चारों तरफ पुलिस का पहरा। फिर क्या था? कोई रोया, कोई चिल्लाया, कोई सरकार को घेरता नजर आया। तो बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की अब तासीर बदल चुकी है, और बदलने की इस रफ्तार ने उन लोगों के पेट में मरोड़ पैदा कर दी है जो दशकों से सरकारी जमीनों को अपनी जागीर समझकर बैठे थे। अब दर्द इसलिए हुआ क्योंकि बाबा का वो पसंदीदा यंत्र पूरी दुनिया जिसे बुलडोजर के नाम से जानती है, उसने विकास की राह में रोड़ा बन रहे सभी अवैध कब्जों को उखाड़ फेंकने का काम धड़ाधड़ शुरू कर दिया। लेकिन इस बार कार्रवाई बिल्कुल अलग ही थी। योगी के प्रशासनिक अमले ने इस बार ऐसा जाल बिछाया जिसकी भनक परिंदे को भी नहीं लगी। काशी में जो मुस्लिम ये सोचकर चादर तानकर सो रहे थे कि 200 साल पुराना कब्जा है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, उन्हें अंदाजा नहीं था कि आधी रात के सन्नाटे में उनके इस अवैध साम्राज्य का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक वाराणसी के राजघाट इलाके की सड़कें भारी गड़गड़ाहट से कांप उठी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बुलडोजरों का काफिला सीधे अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ा। उनके ब्रेक सीधा जाकर रुके अजगैब शहीद मस्जिद के ठीक सामने। रात के ठीक 12 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा, और इन 5 बुलडोजरों ने बिना कोई समय गवाए वो रौद्र रूप दिखा दिया कि देखने वालों की सांसें थम गई। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस 42 फीट ऊंची आलीशान और 2 सदियों पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को कानून का ठेंगा दिखाकर खड़ा किया गया था, उसे सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट के अंदर, यानी मात्र 1320 सेकंड में प्रशासन ने मलबे के अंदर गायब कर दिया। इसे कहते हैं योगी स्टाइल और डायरेक्ट एक्शन। ना कोई लंबी बहस, ना कोई तारीख पर तारीख। रात के घने अंधेरे में 5 बुलडोजरों ने ऐसी फुर्ती दिखाई, देखते ही देखते 23वें मिनट में पूरा काम तमाम करके उनकी वापसी भी हो गई। 200 साल से अवैध कब्जा कर जहां मस्जिद खड़ी हुई थी, वहां अब मानो ऐसा दिख रहा है जैसे कभी कुछ यहां पर था ही नहीं। सुबह जब इलाके के मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए उस जगह पर पहुंचे तो नजारा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां रात को 42 फीट ऊंची मस्जिद छोड़कर गए थे, सुबह वहां सिर्फ एक जालीदार कपड़ा टंगा हुआ नजर आ रहा था। ना कोई मीनार थी, ना कोई दीवार थी, और ना ही कोई ढांचा। सुबह की पहली किरण के साथ वहां जो कुछ बचा था वो थी बिल्कुल समतल सपाट जमीन, जो ठीक 200 साल पहले हुआ करती थी। उससे बड़ा अहम तो यह था कि बुलडोजर की इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वहां मस्जिद का एक कंक्रीट या मलबे का कोई भी टुकड़ा नहीं छोड़ा गया। ट्रकों में भरकर पूरा मलबा रातों रात साफ कर दिया गया। ये कार्रवाई और सख्त एक्शन देखकर वहां पहुंचे मुसलमानों ने आओ देखा ना ताओ, योगी प्रशासन के खिलाफ अपने अंदर का सारा जहर उगलना शुरू कर दिया। सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाने बैठ गए। कोई चिल्ला रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, क्योंकि अवैध कब्जे वाली अकड़ तो टूट गई। अब जरा इस पूरे खेल के पीछे का कड़वा सच भी सुन लीजिए, ताकि इन रोने धोने वाले भाईजानों की विक्टिम कार्ड खेलने वाली पोल भी पूरी तरह खुलकर सामने आ जाए। जिस सरकारी जमीन पर 2-2 सदियों से मुसलमान अजगैब शहीद मस्जिद के नाम पर सीना तानकर अवैध कब्जा जमाए बैठे थे, वो जमीन असल में किसी की बपौती नहीं, बल्कि रेलवे यानी काशी रेलवे स्टेशन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस कड़वे सच का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब काशी मॉडल रेलवे स्टेशन का भव्य और आधुनिक प्रोजेक्ट आया, जिसके तहत स्टेशन के विस्तार के लिए रेलवे की जमीनों की पैमाइश शुरू हुई। जब सरकारी कागजात और नक्शा लेकर अधिकारी जमीन को नापने पहुंचे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सरकारी कागजात साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि यह मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, रेलवे की छाती पर मूंग डालकर बनाई गई है। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बेहद शराफत से मस्जिद के कर्ता धर्ताओं को बकायदा नोटिस जारी किया, अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया। लेकिन मजहबी रसूख और 200 साल पुराने कब्जे के घमंड में चूर मौलानाओं ने साफ तौर पर जमीन खाली करने से साफ इनकार कर दिया, मानो सरकारी जमीन उनकी अपनी निजी जागीर हो।
जब शराफत से बात नहीं बनी तो ये मामला पूरा अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया। मुस्लिमों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटकर इस विकास कार्य को रोकने की पूरी कोशिश की, हर दाव आजमाया, लेकिन कानून तो सबूत मांगता है। और जब अदालत के सामने रेलवे ने अपने पुख्ता दस्तावेज रखे तो पूरा खेल ही साफ हो गया। अदालत का अंतिम फैसला पूरी तरह से रेलवे के पक्ष में आया। रेलवे की इस ऐतिहासिक जीत और मस्जिद के मौलानाओं की करारी हार के बाद प्रशासन ने एक बार फिर उन्हें कानूनी तौर पर अंतरिम नोटिस थमाया कि अब तो मान जाओ और जमीन खाली कर दो। लेकिन जब इनके बावजूद रेलवे की इस बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटा तो फिर प्रशासन को अपना तरीका अपनाना ही पड़ा, यानी बुलडोजर दौड़ाकर 200 साल पुराने घमंड को तोड़ना ही पड़ गया। जो लोग आज इस अवैध ढांचे के जमींदोज होने पर छाती पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, धर्म के नाम पर दुहाई दे रहे हैं, वो शायद ये बड़ी बात भूल गए कि योगी का बुलडोजर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसी रेलवे की जमीन पर एक हनुमान मंदिर भी था जिसे प्रशासन ने अवैध ढांचा बताया था, तो कानून का पालन करते हुए बुलडोजर ने उस मंदिर को भी हटाने में रत्ती भर की देरी नहीं की। तब किसी ने कानून का रोना नहीं रोया। खैर, आगे खुलासा यही हुआ है कि जमीन हथियाने का ये खेल यहां बहुत पुराने और शातिर तरीके से खेला गया था। शुरुआत में वहां पर एक छोटी सी मजार बना दी गई जो एक पेड़ के नीचे हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे सोची समझी रणनीति के तहत उस मजार के आसपास पक्के निर्माण कर दिए गए। जमीन को चारों तरफ से घेर लिया गया और देखते ही देखते उस पूरी जगह पर अवैध कब्जा करके 42 फीट ऊंची एक विशाल मस्जिद खड़ी कर दी गई। यानी पेड़ के नीचे की मजार को कब एक आलीशान अवैध ढांचे में बदल दिया गया, किसी को मालूम भी नहीं लगा। अब इन मुसलमानों का खेल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। खैर, ये बात तो अब साफ हो गई है कि योगी का बुलडोजर जब काम पर निकलता है तो उसे बीच में किसी का डिस्टर्बेंस, किसी का ड्रामा या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध धार्मिक स्थल हैं उन्हें ढहाने में बुलडोजर देरी नहीं कर रहा है। फिलहाल वाराणसी में हुई इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।